हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान, यानी कि जनरल नॉलेज के जो भी प्रश्न होंगे उसको हम करेंगे। इसमें जो है आपके 30 क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू है, और हमने यह एक सीरीज चालू की है जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको हम करेंगे। आज की यह सीरीज नंबर 1 है, यानी कि पहली सीरीज है, जिसमें आपके एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उन सभी को हम इस सीरीज में कवर करेंगे। सामान्य ज्ञान के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको हम करेंगे। और अगर आप लोगों को जो है इसका जो है पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, टीचिंग विथ गोविंद। वहाँ से जाकर जो है आप टेलीग्राम आप जो है पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मोर। अगला प्रश्न नंबर दो हम देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इसके ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था। महात्मा गांधी का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, सॉरी देखिए यहाँ पर दिया है कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर सन 1869 में। 2 अक्टूबर सन 1869 में हुआ था। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर 4 है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का जो है नारा किसने दिया है, तो जय जवान जय किसान का नारा दिया है लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। भारत की जो है सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिव तत्वों की जो है खोज किसने की थी। आइंस्टीन, मैरी क्यूरी, न्यूटन या फिर डार्विन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका मैरी क्यूरी। रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज जो है किसने की थी, तो मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्वों की जो है खोज की थी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी,
मैरी क्यूरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका है, पहला एशियाई खेल कब और कहाँ पर हुआ था? पहला जो एशियाई खेल है कब और कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा सन 1951 में दिल्ली में हुआ था। पहला एशियाई खेल जो है आपका सन 1951 में आपका दिल्ली में हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। सन 1951 में जो है दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन आपका जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन आपका किस वर्ष शुरू हुआ था? तो सन 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1942। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह जो है आपका लाल ग्रह कहलाता है? तो यह आपका कहलाता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है आपका लाल ग्रह कहलाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो है पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यह हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपके भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह कितने छल्लों से बना होता है? ओलंपिक खेलों का जो प्रतीक चिन्ह है वह कितने छल्लों से जो है बना होता है? तो यह आपका बना होता है 5 छल्लों से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5 छल्लों से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम क्या है? भारतीय संसद के जो है 2 सदनों के नाम बताइए क्या है? तो भारतीय संसद के 2 सदन है। एक सदन का नाम लोकसभा और दूसरे का नाम जो है राज्यसभा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह आपका स्थित है यमुना नदी के किनारे। ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह आपका स्थित है यमुना नदी के किनारे जो है ताजमहल स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार जो है किसने किया है? तो शून्य का आविष्कार किया है आर्यभट्ट ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार किसने किया है? तो आर्यभट्ट ने किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में जो है कुल कितने राज्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है, क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंदें होती हैं? क्रिकेट में जो है एक ओवर में कितने गेंदें होती है? तो एक ओवर में जो है आपकी 6 गेंदें होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 गेंदें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, किस गैस से पेय पदार्थों के बुलबुले बनते हैं? किस गैस से जो है पेय पदार्थों में बुलबुले बनते हैं?
तो ये आपका बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ से जो है आपके बुलबुले बनते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है जनगण मन किसने लिखा है? जनगण मन जो है किसने लिखा है? तो यह लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। जनगण मन जो है किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेटेलिना टेरेस्कोवा। वेटेलिना टेरेस्कोवा जो है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेटेलिना टेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है सबसे तेज धावक कौन कहलाते हैं? सबसे तेज धावक जो है कौन कहलाते हैं? तो उनका नाम है उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट को जो है सबसे तेज धावक के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उसेन बोल्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के जो है शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जांग की। जांग की हड्डी जो है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण समिति के जो है अध्यक्ष थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में जो है प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो यह आपका हुआ था सन 1881 में। सन 1881 में जो है भारत में प्रथम जनगणना हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सन 1881। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कौन सा है? तो यह आपका है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते आपका कहाँ से लिया गया है? तो यह आपका लिया गया है उपनिषद से। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद। सत्यमेव जयते आपका कहाँ से लिया गया है? तो यह आपका लिया गया है उपनिषद से। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो है आपके कुल कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? तो 3 रंग होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 रंग। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो कुल कितने रंग होते हैं? तो 3 रंग होते हैं। तो आज का जो है 30 प्रश्नों का जो है यह सीरीज खत्म हो गया। आज की जो सीरीज थी सीरीज नंबर पहली थी। डेली बेसिस पर जो है आपको सीरीज मिलती रहेगी। जितने भी हम क्वेश्चन करवाए हैं सबके सब इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जाम में जो है पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की जो है इनकी बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग जो है डेली बेसिस पे क्लासेस करते रहिए।
अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। आप लोगों को जो है पूरा रिप्लाई मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।